ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जाननी, चाहे वो कनाडा आने वाले हो, चाहे वो जस्ट रिसेंटली आए हो या फिर काफ़ी टाइम से यहाँ पे हो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसे शेयर करना, इसे लाइक करना, और आपके साथ इसमें से कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, और अगर मुझे उसमें कुछ पता होगा तो मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन स्कैम जो लोगों के साथ होता है वो है जॉब का स्कैम। वो आपको एक बार एक ऐसा ऑफ़र भेजते हैं, से फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे हो, चाहे इंडीड पे हो, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आया हो या कोई फेसबुक ग्रुप में आया हो, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, इस जॉब में सबसे पहले आपको एक ऐसी जॉब ऑफ़र करते हैं कि जिसमें पे बहुत ज़्यादा हो, जो आपको रेगुलर सुनने में मिलता है उससे ज़्यादा पे हो, या फिर आपको एक ज़्यादा कमीशन का प्रॉमिस करते हैं कि आपको बस इतना सेल्स करना है और आपके इतने गारंटीड कमीशंस हो जाएंगे। इसके अलावा वो आपको वर्क फ्रॉम होम का भी प्रॉमिस देते हैं, या फिर इजी टू गेन मनी का एक प्रॉमिस देते हैं कि आपको सिर्फ इतना काम करना है और इसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही आप उनको बोलते हो कि ठीक है चलो मुझे आगे बढ़ना है, आपका सिलेक्शन करने इंटरव्यू का नाटक करेंगे, आपको सिलेक्ट भी करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका बहुत उनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा और आपका बहुत एप्टीट्यूड है, ये वो जो भी बातें करेंगे। फिर 2-3 चीज़ें इसमें से हो सकती है। पहले तो आपको बोलेंगे कि आपको इतना सारा जो कंपनी का जो लैपटॉप है, कंपनी के मोबाइल्स है, कंपनी का जो भी डिवाइसेस है वो आपको भेजना है, जिसके लिए आपको एक कम्प्लीटली 100% रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, और वो भी एक ऐसी अमाउंट का कि जिससे आपको ऐसा लगे कि इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही है और मुझे सिर्फ $500 का ही डिपॉजिट ही देना है ना, मतलब वो भी मुझे वापस मेरे पेचेक के साथ मिल जाएगा। तो आप ये बात सुन के उसको एक डिपॉजिट दे देते हो और फिर कंपनी गायब। अगर ये नहीं होता तो दूसरी चीज़ हो जाती है कि वो आपसे आपका सिन नंबर ले लेते हैं कि आप आपका सिन नंबर दे दो, और फिर तो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार को $500 अगर आपके चले गए, $500 तो भी चलता है, लेकिन आपका अगर सिन नंबर आपके हाथ से निकल गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग फिर आपका सिन नंबर यूज़ करके कहीं पे भी मिसयूज़ कर सकते हैं। जॉब ऑफ़र में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एक वेरिएशन इसका ये भी है कि आपको वो लोग एक चेक भेजेंगे कि भाई हम आपको डिवाइसेस नहीं भेज सकते, हमारे यहाँ से दूर होगा, या हमारा एरिया एक्सेसिबल नहीं है, या फिर हमारा हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, या कोई भी ऐसा रैंडम रीज़न देके वो आपको बोलेंगे कि आपको कंपनी में जॉब सिलेक्ट हो गए और हम आपको चेक भेज देते हैं और उस पैसे से आप ये सारे डिवाइसेस खरीद लो। फिर आपको चेक भी आएगा, और चेक आपको आएगा से फॉर एग्जांपल $5,000 का। आपको $5,000 का चेक आएगा और आपको बताया जाएगा कि $5,000 में ये लैपटॉप आ जाएगा, ये डॉक आ जाएगा, ये मॉनिटर्स आ जाएंगे। इसके अलावा फिर वो आपको बोलेंगे कि हमने आपको $4,000 देने थे, जिसकी जगह पे हमने आपको 5,000 दे दिए, या 10,000 जो भी अमाउंट है। तो आपसे वो ऐसा बोलेंगे कि $500 या $1,000 आप हमें भेज दो। तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अब तो मेरी कंपनी है, उन्होंने मुझे 10,000 का चेक तो भेजा ही है, और ये तो एक्स्ट्रा वैसे ही मुझे मेरे घर से कहाँ जा रहे हैं। तो आप उसको $500 या $1,000 वापस भेज दोगे, और जैसे ही आप भेज दोगे पता चलेगा कि उनका चेक जो है वो फेक है, नकली, आप उसको एनकैश नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये हो जाएगा कि ना तो आपको जॉब मिलेगी, ना तो वो 10,000 का चेक मिलेगा, उल्टा आपके घर से $500 या $1,000 जितना पैसा गुम हो जाएगा। तो ये एक फॉलोअप स्कैम है जो हमने पिछला स्कैम डिस्कस किया उससे। इसके अलावा और भी चेक रिलेटेड बहुत स्कैम्स होते हैं। वो पे आपको बोलेंगे कि आपको हमने पे भेजा है इस बार, आपका साइन अप बोनस करके, और वो साइन अप बोनस आपको भेजेंगे पे चेक, और फिर आपको बोलेंगे कि हमने इतना गलती से ज़्यादा भेज दिया तो आप हमें वापस भेज दो। फिर अगला जो हम स्कैम डिस्कस करेंगे वो है कार परचेसिंग के टाइम पे जो वाइट कॉलर स्कैम होता है हमारे साथ, जो एक्चुअली स्कैमस्टर्स भी नहीं है, वो जानबूझ के हमें ऐसे जाल में फंसाते हैं। तो वो एक बहुत ही हार्ड टू कैच स्कैम है, क्योंकि उसमें आप वैसे कुछ वो फ्रॉड नहीं कर रहे, तो आप उनको कई सारे इंस्टेंसेस में कहीं पे कुछ बोल भी नहीं सकते हो, हमको ऐसे जाल में फंसा देते हैं। और मेरी जिनसे बात हुई थी उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि बोले हाँ सही बात है, ये बात हमारे कार डीलर्स
जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कार लेने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं और इतना लिमिट्स तक वो जा सकते हैं कि उनको स्कैम करना बहुत ईजी है। ऐसा मुझे जिस आदमी ने बोला था, उन्होंने बोला था कि ये कॉमन नॉलेज है कार डीलर्स के बीच में और सबको पता है बेसिकली, और ये हमारी इमेज है। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है मेरी चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे 3 या 4 एटलीस्ट पहचान वाले हैं जिनके साथ अभी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि आपको बिल ऑफ सेल में गलत इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं। आपको ऐसा बोलेंगे कि अरे इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, ये सिर्फ डमी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब होगा जब हम कार खरीदेंगे। फिर आप जब कार खरीदने जाते हो तब वही डॉक्यूमेंट घुमा फिरा के आपके साथ यूज़ होता है, या फिर आपको साइन करा देते हैं, फिर आपको डेडलाइन नहीं देते हैं कि गाड़ी की डिलीवरी कब मिलेगी, और फिर आप क्वेश्चन मार्क में ही रहते हो क्योंकि गाड़ी की सप्लाई यहाँ पे बहुत कम है, लोगों को कार्स मिल नहीं रही है। डिपॉजिट ले लेंगे लेकिन आपको एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल नहीं देंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप कार ख़रीदने जाते हो। फिर अगला जो स्कैम है वो तो सबकी नॉलेज में अब आ ही गया है, जब हमने देखा कि रफली 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन की नोटिस चली गई थी। और ये जो स्कैम है इसकी कैटेगरी है इमिग्रेशन स्कैम। तो इमिग्रेशन स्कैम्स में ये होता है कि बेसिकली आपको गलत आईएलटीएस रिज़ल्ट पे या फिर गलत कॉलेज में एडमिशन या फिर फेक रिज़ल्ट्स इंडिया में बना के कॉलेजेस को भेजना, ये सारी फॉर्जरी और सारे ही गलत कामों से रिलेटेड जितने भी स्कैम्स हैं वो इस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। कि कैसे किसी को भी इतना डेस्परेट सिचुएशन में डाल के आप कैसे भी उनको प्रॉमिस दे देते हो कि मैं आपको गारंटीड वीज़ा दिलवा दूंगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है क्योंकि फिर यहाँ आने के बाद जब आपको पता चलता है कि मेरी जो कॉलेज थी वो तो फर्जी कॉलेज थी, या जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो गलत थे और मुझे ही नहीं पता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत है, और फिर यहाँ पे आके बाद में डिस्क्लोज़ होता है, तो फिर इतने सारे पैसे, इतने सारा आपका टाइम, आपकी लाइफ की जो एजुकेशन की एडमिशन आपने ली है या आपका करियर का जो आपने एक विज़न रखा है, सारा कुछ दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। वो बात तो अलग ही है। और अगर नहीं भी जाना पड़ेगा तो लॉयर्स के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलेज की डेट में आते हैं, और अगर ज़्यादा लॉयर के एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो इस चीज़ से ध्यान रखना है कि एजेंट्स पे आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना है। जिसके ऊपर 100% आपको, जिसके गुडविल पे भरोसा है, सिर्फ उन्हीं के साथ प्रोसेसिंग कराएं। और ऐसे ही कोई नया ऑफिस खोल के बैठ गया हो या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं एजेंसी के नाम पे और आपको पता भी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं, उसके ऊपर आप भरोसा कर देते हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैम है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप स्कैम भी है कि जिसमें आपको आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपका परफॉर्मेंस ये है, या फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होते हो, या फिर हमारे पास सो एंड सो कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और आपका नाम नॉमिनेट किया गया है, या फिर आपके प्रोफेसर्स में से किसी ने रिकमेंडेशन दिया है, या कोई भी ऐसा रीज़न दे के आपको बोलते हैं कि आप स्कॉलरशिप आपकी एक्सेप्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है $500। ये एप्लीकेशन फ़ीस भरने से आपके पूरे सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे। तो एक स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है, मैं $500 दे देता हूँ, लेकिन मेरे पूरे सेमेस्टर की या पूरे साल की फ़ीस ये लोग अगर पे कर देंगे स्कॉलरशिप से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच के आप उसको $500 का एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हो, या फिर आपकी जैसे ही कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने उनको दे दी, फिर वही बात हो गई, घूम फिर के आपके ही इन्फॉर्मेशन को बेचा जाएगा आगे, या फिर उसको मिसयूज़ किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पे या फिर कोई भी एक फॉर्मेलिटी या फिर उसकी रीज़न से आपको पैसे निकलवाए जाएंगे आपके पास से। इसके अलावा एक और स्कैम जो मेरे पहचान वाले के साथ हुआ है वो है कि आपको पुलिस से कॉल आता है। आपको पुलिस से कॉल आएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम निकला है और आपको वापस डिपोर्टेशन की नोटिस देने के लिए वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको ये बोलेंगे कि आपने जो भी एडमिशन लिया था वो एडमिशन गलत है, या फिर आपने जो कुछ भी नॉर्मल चीज़ की थी वो गलत है बेसिकली। और जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो रियल इंसिडेंट है, मेरे पहचान वाले के साथ हुआ था। उसको ऐसा कॉल आया कि भाई आपने जो सो एंड सो किया था वो गलत है और आपके एडमिशन में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, और अब आपको डिपोर्टेशन नोटिस भेजना है। तो इसने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई मेरे यहाँ पे बाहर ही पुलिस की वैन है, आप चाहे तो मैं उनको जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे इसको ऐसा बोला कि
बिल्कुल भी नहीं, वो वैन में तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो तो आपको अरेस्ट करना ही है और हमारा उनके साथ कोई अभी कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम उनको बता भी नहीं पाएंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो पहले आप ये करो कि पहले आप फ़ाइन भर दो गवर्नमेंट को, और जैसे ही आप फ़ाइन भर दोगे आपको हम वापस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके अगर सब कुछ क्लियर होगा तो वो सारा फ़ाइन आपको वापस दे देंगे। तो ये स्टूडेंट जस्ट अभी आया था कनाडा, और हार्डली 1 महीना या 2 महीने हुए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, आई थिंक फर्स्ट मंथ ही था। और उसने क्या किया, उसने जाके ATM से कैश विड्रॉ किया और कैश हैंड ओवर किया था उस पर्सन को, जो पता नहीं कौन से ड्रेस में आया था, सिविल ड्रेस बोल के, अंडर कवर पुलिस या क्या पता कैसे, पर उसने उसको हाथ में जाके पैसे दे दिया। अब पैसे आपने खुद ही आपके ATM से निकाले, खुद ही आपने हाथ में उसको कैश दे दिया है, तो अब आप कैसे किसी को कुछ बोल सकते हो। इसके अलावा अभी टैक्स की फाइलिंग की सीज़न है, तो एक और कॉमन जो स्कैम लोगों के साथ हो रहा है वो ये है कि उनको मैसेज आया जाता है कि चलो ठीक है, उनको मैसेज कहा जाता है कि आपका टैक्स फाइल हो गया है और आपको 4,000 या 5,000 डॉलर टैक्स रिफ़ंड मिलने वाला है। फिर वही स्टोरी, आपको सिन नंबर आपका मांगा जाएगा, आपको पुराने टैक्स के रिटर्न्स मांगे जाएंगे। आप उसको जितना ज़्यादा परसू करोगे, आपको CRA अकाउंट का ID पासवर्ड हो सकता है कि कोई एक फ़िशिंग वेबसाइट बना के रखी हो, आपको जैसे ही लिंक भेजे आप उसको खोलोगे, फिर वही बात हो गई, आपका CRA अकाउंट का ID पासवर्ड फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। रिफ़ंड लेने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी है, फिर वही $250-300 $500 आपको पे करने। आप यही सोचोगे ना कि भाई 4,000 5,000 डॉलर अगर मेरा रिफ़ंड आ रहा है तो इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस मैं दे दूंगा, तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे अभी के अभी इनका चेक आ जाएगा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ इसमें से चले जा सकता है। अगला जो स्कैम है वो भी कॉमन स्कैम है। ये भी क्या होता है कि लोगों को मैसेज जाते हैं कि आपको बैंक से इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई हम बैंक से कॉल कर रहे हैं और आपको फ्री अपग्रेड मिल रहा है प्रीमियम अकाउंट में, या फिर आपको बोलेंगे कि आपको फ्री क्रेडिट कार्ड हम अपग्रेड करेंगे और आपकी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो $10,000 हो जाएगी और इससे आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। और क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम स्कैम कर रहे हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि ट्रैवल पॉइंट्स के साथ मिलेगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 लाख का ट्रैवल पॉइंट्स मिलेगा ऑन अप्रूवल। तो आपको 1 लाख ट्रैवल पॉइंट्स, आप सोचोगे कि ठीक है 1 लाख पॉइंट्स हो गए, मुझे 100,000 पॉइंट्स, तो वो आपको बोलेंगे इसकी कैश इक्विवेलेंट है आपको ऑलमोस्ट $2,000। तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, अब मेरी इंडिया जाने की टिकट जो है वो $2,000 तो मैं सिर्फ पॉइंट्स में से यूज़ कर पाऊँगा। तो उसके लिए आप वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, तो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बताओ। अब फिर उसको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बताओगे, फिर थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आपके कार्ड कहाँ कहाँ स्वाइप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपकी पेमेंट्स हो रही है। फिर आपको उस चार्जेस को फिर बैंक के साथ डिस्प्यूट करने पड़ेंगे और फिर उसका पूरा प्रोसेस चलेगा। क्रेडिट कार्ड्स बंद तो कराना ही पड़ेगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर डैमेज हो गई इसकी वजह से, तो उसको भी ट्राई करना पड़ेगा कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बात करें, ये फ्रॉड का उनको प्रूफ दें। उसका प्रोसेस क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ऐसा ही कुछ प्रोसेस होगा। तो आपके क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री तो गई, आपको हर जगह पे आपकी क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी चेंज करना पड़ेगा, तो आपको फिर लॉस हो सकता है। फिर एक और स्कैम जो आपके साथ हो सकता है वो हो सकता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे या फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। आपको बोला जाएगा कि और ये काफ़ी डेंजरस स्कैम है। आपको ऐसा बोला जाएगा कि चलो ठीक है, ये PlayStation 5 है, ये मैंने अपने बच्चे के लिए ली थी और ये आप देख लेना। आप अगर कोई ग्रुप में हो तो ये स्कैम आपने देखा ही होगा। मैंने अपने बच्चे के लिए PlayStation 5 लिया था और अब वो कैंसर में अब रहा नहीं है, तो ये फ्री में मैं PlayStation देना चाहती हूँ। तो फिर आप वो समझ के फिर आप उस लोकेशन में जाओगे। हो सकता है कि वहाँ पे 4-5 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हो आपको मग करने के लिए। मग मतलब आपको ज़बरदस्ती आपको पकड़ के आपकी सारी बिलोंगिंग्स छीन के वो ले जाते हैं, आपके फ़ोन ले लिया, वॉलेट ले लिया, या फिर आपको बोलेंगे कि बस मेरे बच्चे का मेडिकल बिल था, थोड़ा सा बाकी रह गया था और मेरा इंश्योरेंस अब ख़त्म है, वो पे नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ $200 $300 आप इस जगह पे आप डोनेट कर सकते हो। और वो जो अकाउंट होगा वो फिर उन्हीं का कोई तो भी फेक अकाउंट होगा, कुछ भी होगा, या आपको चेक लाने को बोलेंगे, PlayStation काम नहीं कर रहा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो भी इसके आउटकम्स हो। तो ये प्रॉब्लमेटिक तो है ही, पर आपको ये भी हो सकता है कि आपको मोबाइल जो बेचा जाए, फॉर एग्जांपल, वो आप मोबाइल जैसे ही चालू करो आपको पता चले कि ये तो चोरी का मोबाइल था। आपने मार्केट प्लेस से ख़रीद तो लिया, आपने कहीं से भी ख़रीद तो लिया, फिर पता चला चोरी का था और ये पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। और फिर अगर वो डिवाइस के IMEI की वजह से आपके हाथ में वो मोबाइल मिल जाता है, तो फिर आगे आपके ऊपर नाम आता है कि नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन पहले आपको किसी को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई मैंने तो ये मार्केट प्लेस से लिया था, मुझे नहीं पता, मैंने तो कैश में दिया था।
आपको पुलिस बोलेंगे चलो ठीक है डिस्क्राइब करो मुझे कि आपको किसने बेचा था। आप फिर उस आदमी को डिस्क्राइब करोगे, फिर आपको ये डर रहेगा कि यार मैंने इसको डिस्क्राइब कर लिया, अगर इसको पकड़ भी लिया तो कल को जाके उसको पता है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, अगर आपने अपने घर पे ट्रांजैक्शन किया हो, या फिर उसको पता है कि मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या था, या फिर वो जानता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब अननोन लोगों के साथ आपको डील करना है मार्केट प्लेस पे या फेसबुक के ग्रुप्स पे, तो आपको पता नहीं है। और वैसे ही क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है यहाँ पे कनाडा में कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। खास करके ओंटारियो में, लंदन में, टोरंटो में इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। कोई हमें इस बात को पब्लिकली बोल भी नहीं रहे कि हाँ भाई क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो जितने भी हो सके स्कैम्स, जितने मेरी अवेयरनेस में थे, मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में। आई रियली होप कि काफ़ी लोगों को ये हेल्प आए और इन ट्रैप्स में हम ना फंसे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। हो सके उतना ज़्यादा मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास अच्छा कंटेंट आता जाएगा जो लोगों के काम आए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।